हेलो दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि राउटिंग क्या होता है, कितने प्रकार के राउटिंग होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ राउटिंग। ठीक है। और राउटिंग के बाद हम लोग थोड़ा राउटिंग का बेसिक वर्किंग भी डिस्कस किए थे। ठीक है, कैसे करके राउटिंग वर्क करता है, होप बाई होप कैसे करके ट्रैवल करता है। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज का हम लोग का मुद्दा है कि प्रोटोकॉल्स जानना, कौन से प्रोटोकॉल्स एग्जैक्टली यूज होते हैं राउटिंग के अंदर। उससे भी पहले आपको एक छोटा सा चीज बता देते हैं। अपने पास एक राउटिंग मैट्रिक्स बोल के एक क्या मतलब एक मैथमेटिकल वे रहता है, एक मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, ऐसे करके समझिए। तो ये दो चीज प्रोवाइड करता है हम लोगों को। एक होता है सर, एक होता है कि वेक्टर लेंथ। ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर बोलते हैं हम लोग उसको। डिस्टेंस ये होगा, डिस्टेंस वेक्टर। ओके। एंड अनदर वन इज कि लिंक स्टेट। अगर हम लोग राउटिंग मैट्रिक्स की बात करें, राउटिंग मैट्रिक्स अभी के लिए समझिए एक मैकेनिज्म है। ठीक है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। हम लोग पिछले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी आज का मुद्दा है कि हम लोग जानेंगे प्रोटोकॉल्स कितने हैं और क्या क्या है। हर किसी का एक दूसरे से डिफरेंस जानेंगे और कुछ नहीं राउटिंग के अंदर। ठीक है, तो एक क्यों बताया, एक होता है डिस्टेंस वेक्टर, एक होता है लिंक स्टेट वेक्टर। ठीक है, बेसिकली इन्हीं दो कैटेगरीज में ये दो प्रोटोकॉल्स बिलोंग करते हैं। मतलब इन्हीं दो टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं, राउटिंग टेक्निक को। और इसी में से बिलोंग करता है कोई ना कोई प्रोटोकॉल। मतलब अगर हम लोग डिस्टेंस वेक्टर की बात करें तो इसी में तीन चार प्रोटोकॉल रहेंगे, उसमें से हम लोगों को चूज करना पड़ेगा ऐसा करके। ठीक है, अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने पास बेसिकली चार प्रकार के प्रोटोकॉल्स, हम लोग वन बाई वन जाएंगे। ठीक है, पहले बता के चारों प्रोटोकॉल्स को आपको बता के मजाक किरकिरा नहीं करेंगे, अच्छे से जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रिप, क्या होता है? इट इज ए डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। ठीक है, दैट यूज होप काउंट एज ए मैट्रिक्स। मतलब हम लोग जो राउटिंग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं उधर ना हम लोग होप काउंट करते हैं। ठीक है, कैसे करके करते हैं सब कुछ देखेंगे, धैर्य रखिए सिर्फ। ठीक है, बट अभी के लिए जानिए कि हम लोग जो जब होप बाई होप, मतलब कितने होप्स है अपने पास, कितने राउटर्स है, ये जब हम लोग को काउंट करना पड़ेगा तो इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल आएगा उस टाइम पे। ठीक है, इट काउंट होप मींस नंबर ऑफ राउटर्स और कुछ नहीं। मैक्सिमम होप अलाउड 15, लेट सपोज ऐसा एक एग्जांपल दिया है, मतलब 16 से अनरीचेबल हो जाएगा। ठीक है, 15 तक हम लोग मैक्सिमम जा सकते हैं। एक पथ डिसाइड करने के लिए एक होप, बेसिकली होप डिसाइड करता है कि इस पथ में 5 होप्स है, इस पथ में 4 होप्स है, इस पथ में 3 होप्स है। ठीक है, तो ऐसे करके जितना कम कम होप होंगे उतना ज्यादा रीच करेगा डेटा। तो इन तीनों ऑप्शन में से 3 को चूज करेगा, ऐसे ही करके। चूज पथ विद नंबर ऑफ होप्स। लेट सपोज इधर 2 होप है, ए से बी में जा रहा है, बी से डी में जा रहा है, और इधर ए से सी में जा रहा है, इधर ई से डी में जा रहा है, लेट सपोज। ठीक है, ऐसे करके समझिए। तो इधर 2 होप है सर, इधर से 3 होप है। तो हम लोगों का जो रिप विल चूज ए बी डी, मतलब इस वाले फ्लो को चूज करेगा। क्यों? बिकॉज 2 होप इज स्मॉलर, स्मॉलर है सर, यही बात है और कुछ नहीं। एज द लिमिटेशन डज नॉट कंसीडर स्पीड और ट्रैफिक। बट एक लिमिटेशन है कि कोई भी कंसीडरेशन नहीं करता ट्रैफिक उधर जैम है कि नहीं। मतलब 2 होप है, दैट्स फाइन, बट उधर पहले से 1 मिलियन पैकेट्स घुसे हुए हैं, 1 मिलियन पैकेट्स उधर से जा रहे हैं, और जिसमें 3 होप्स है उसमें सिर्फ 10,000 जा रहे हैं। ठीक है, तो किसका ट्रैफिक सबसे कम है? 3 होप वाले का। इसीलिए एक डिसएडवांटेज है सर। ठीक है, और कुछ नहीं, एक डिसएडवांटेज है। तो नॉट ए गुड फॉर लार्ज नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये तो गया अपना सर रिप। अभी हम लोग देखेंगे OSPF, मतलब ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अच्छा, इसका मतलब इट इज ए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल दैट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग द डिजास्टर, मतलब डिजास्टर एल्गोरिदम। अपने पास एक एल्गोरिदम रहता था कि शॉर्टेस्ट पथ ढूंढने का, उसको हम लोग बोलते थे डिजास्टर एल्गोरिदम, जिसको हम लोग और किसी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अपने डीएसए वाले वीडियोस में आप लोग ये देख सकेंगे। अभी भी अपलोड नहीं किया है, बट आप लोग कमेंट कर दीजिए तो हम ऑब्वियसली अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो डिजास्टर एल्गोरिदम में यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, तो अपना ओपन शॉर्टेस्ट पथ फर्स्ट, ये जो शॉर्टेस्ट पथ ढूंढने के लिए, मतलब अपने पास लेट सपोज एक होस्ट है। ठीक है, मतलब ये रिसीवर सेंडर होस्ट है और ये रिसीवर होस्ट है। ठीक है, लेट सपोज ये सारे बहुत सारे राउटिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो एक शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड होगा, लेट सपोज। ठीक है, एक शॉर्टेस्ट पथ डिसाइड होगा, लेट सपोज ऐसे करके एक पथ डिसाइड होगा इसमें। ठीक है, तो ऐसा एक पथ जाएगा, यही जो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने में हेल्प करेगा इस ए एल्गोरिथम। ठीक है, मैट्रिक्स कॉस्ट बेस्ड ऑन बैंडविड्थ, जो मैट्रिक का जो कॉस्ट होगा, मैट्रिक्स हम लोग जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, बट अभी के लिए समझिए जो मैट्रिक का जो कॉस्ट होगा इसका, वो बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इस नेटवर्क चैनल में, नेटवर्क चैनल का जो बैंडविड्थ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चूज फास्टेस्ट, फास्टेस्ट पाथ, नॉट जस्ट शॉर्टेस्ट। सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ नहीं ढूंढता,
ठीक है, एक फास्टेस्ट पथ भी ढूंढता है। देखिए शॉर्टेस्ट होता तो इस साइड से जा सकता था, ऐसे 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 जा सकता था, बट नहीं गया, गया कैसे ऐसे, तो फिर एक फास्टेस्ट पथ भी ढूंढ सकता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके एक एग्जांपल है, जैसे एक से बी से डी में जा रहा है, ठीक है, दो होप है और स्लो लिंक है, बट ए से डी से ए सी डी इसमें भी दो होप है बट हाई स्पीड लिंक, मतलब इधर ट्रैफिक कंसीडर होता है, कुछ कुछ फैक्टर कंसीडर किया जाते हैं। ठीक है, देन भेजा जाता है, देन ऑप्शन चूज किया जाता है कौन सा पथ बेस्ट है। ठीक है, बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स हेल्प करता है कि पथ ढूंढने में, क्योंकि राउटिंग का मेन फंक्शन ही है हम लोगों को एक शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट रोबस्ट पथ प्रोवाइड करना कोई भी पैकेट के लिए। ठीक है, यही तो काम कर रहा है और कुछ नहीं। तो अपना जो OSPF जो एल्गोरिथम मतलब प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो चूज करना कौन सा किसको करेगा, इसको करेगा सर चूज, जो इधर आंसर में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दिस इज प्रोवाइड वेरी फास्ट कवरेज एंड स्केलेबल, एक अच्छी तरीके से कवरेज देता है और स्केलेबल भी है। क्यों है बता दिया आपको। ठीक है, तो फिर देखिए 3 नंबर में आते हैं। ठीक है, EIGRP, ठीक है, एनहेंस्ड इंटरर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब मेरा गला में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी एक और तरह का प्रोटोकॉल है, एडवांस प्रोटोकॉल में से। ठीक है, एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, इसीलिए आपको बोला कि एडवांस प्रोटोकॉल है। ठीक है, इट इज ए हाइब्रिड प्रोटोकॉल दैट कंबाइंस फीचर ऑफ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट, दोनों का जो फीचर है वो एक साथ में कंबाइन करता है। यूजेस मल्टीपल मैट्रिक्स जैसे बैंडविड्थ, डिले, लोड, ये सब फैक्टर्स को कैलकुलेट करता है, फैक्टर्स को मेजर करता है। कंबाइन स्पीड एंड इंटेलिजेंस दोनों को यूज करता है। ठीक है, जैसे करके डिसीजन कैसे लेता है, ऐसे लो होप्स बट हाई डिले, ठीक है, मोर होप्स बट लो डिले, तो किसको चूज करेगा, पथ 2 को चूज करेगा। यही बात है, मतलब एक इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह काम करता है, हाइब्रिड सिस्टम और कुछ नहीं, हाइब्रिड सिस्टम है। ठीक है, चूजिंग राउटिंग चूजिंग रूट बेस्ड ऑन टाइम, ट्रैफिक एंड रोड क्वालिटी, सब कुछ फैक्टर किया जाता है। मतलब इधर हम लोग जो अपना लोड बैलेंसिंग होता है, लोड बैलेंसिंग होता है जो अपना, उसको हम लोग इधर हैंडल करते हैं। ठीक है, सब कुछ करते हैं, ट्रैफिक हैंडल करते हैं, क्वालिटी को हैंडल करते हैं, सब कुछ हैंडल करते हैं इधर। ठीक है, अच्छा लास्ट में एक और लास्ट प्रोटोकॉल है बट सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं इसके बाद एक और है बट वो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, बहुत शॉर्ट है, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। देखिए BGP मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अच्छा क्या करता है सर, इट इज ए पथ वेक्टर प्रोटोकॉल, अच्छा उस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर राउटिंग बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर अपना जो भी ऑटोनोमस सिस्टम है, ठीक है, एक ऑटोनोमस यूजर होता है। ऑटोनोमस यूजर क्या होता है कि उसका कोई पता नहीं है, वो ग्लोबली बिलोंग करता है, ग्लोबली बिलोंग करेगा जो भी चीज है। ठीक है, एक इंटरनेट ग्लोबल चीज है, उसके अंदर जो भी नोड्स बिलोंग करेंगे, मतलब जो भी प्राइवेट नेटवर्क्स बिलोंग करेंगे, उसी का बात कर रहे हैं। ठीक है, यूज फॉर इंटरनेट लेवल राउटिंग, अपना जो इंटरनेट चलता है इसी प्रोटोकॉल का यूज करता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अच्छा बेसिकली डिसाइड्स रूट्स बेस्ड ऑन पॉलिसीज, नेटवर्क रूल्स, पथ रिलायबिलिटी, इन तीनों फैक्टर्स को मेजर करता है। ठीक है, इंडिया आईएसपी, सिंगापुर आईएसपी, यूएसए सर्वर, इंडिया आईएसपी, यूरोप आईएसपी, यूएसए सर्वर। एक एग्जांपल लेट सपोज लीजिए, इंडिया आईएसपी है, उससे कोई डेटा जा रहा है सिंगापुर आईएसपी में, और उससे भी डेटा जा रहा है यूएसए सर्वर में। और एक और पथ है, एक लेट सपोज अपना पथ 1 है, और एक और पथ है पथ 2, इंडिया आईएसपी, यूरोप आईएसपी एंड यूएसए सर्वर। तो अपना डेस्टिनेशन यूएसए सर्वर है, बट जा दोनों अलग अलग वे से जा रहे हैं, जैसे सिंगापुर आईएसपी से जा रहा है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यूरोप आईएसपी से जा रहा है। ठीक है, तो बीजेपी चूज रूट बेस्ड ऑन पॉलिसीज, की पॉलिसीज क्या है, इंडियन जो आईएसपी है वो क्या सिंगापुर आईएसपी से कनेक्ट हो सकते हैं, ये क्या टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है या अलाउ है, ये सब चेक करता है। अच्छा कॉस्ट चेक करता है, किससे जाने में दिक्कत हो गई, मतलब कॉस्ट ज्यादा आएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो फिर कौन सी साइड से जाने में मतलब ज्यादा कॉस्ट लगेगा, बेसिकली यूरोप से जाने में कॉस्ट लगेगा ज्यादा, सिंगापुर से नहीं। ठीक है, बेसिकली नेटवर्क ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते इसको। ठीक है, एग्रीमेंट्स जो बात है कि सिंगापुर से जो टर्म एंड कंडीशन है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, यही सब डिस्टेंस मेजर नहीं है इधर और कुछ नहीं। ठीक है, इंटरनेट अपना जैसे यूज होता है, आप एक बाहर के देश के आपके फ्रेंड से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इन्हीं सब फैक्टर्स से सर, इन्हीं सब प्रोटोकॉल्स का यूज होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, एग्जाम्पल इंटरनल फ्लाइट्स रूट्स बेस्ड ऑन द एयरलाइन एग्रीमेंट्स, जैसे करके एयरलाइन एग्रीमेंट्स के बेस्ड में अपना एयर इंडिया चलता है, इंडिगो चलता है, सब कुछ चलता है ऐसे ही ना। दिस इज प्रोटोकॉल दैट रन्स द इंटरनेट, यही प्रोटोकॉल होता है, एकमात्र प्रोटोकॉल, एकमात्र नहीं यूज होता है, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। ठीक है, अभी का सिस्टम ऐसा ही इंटेलिजेंट हो चुका है कि वो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स खुद चूज करता है। हम लोग मल्टीपल प्रोटोकॉल्स उधर सेट करके रखते हैं, सिर्फ स्विच केस का यूज करके सिस्टम खुद डिसाइड लेता है। ठीक है, ऐसे ही
समझिए। तो इतना एडवांस हो चुका है, मतलब इतना एडवांस लेवल पे हम लोगों को जाना नहीं है। हम लोग अभी सोचेंगे कि इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, हम लोग इसको इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। और इंटरनेट में जो रोबस्टली ज्यादातर केसेस में यूज होते हैं तो वो बीजेपी है, ठीक है, मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। दूसरा कुछ मत समझिएगा, ठीक है। देखिए ISIS मतलब इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, मतलब इट इज लिंक स्टेट प्रोटोकॉल दैट इज प्राइमरली यूज्ड इन लार्ज नेटवर्क लाइक ISPs, ठीक है। ISPs जैसे करके लेट सपोज जियो का, ठीक है, या मेरा VI है तो VI का भी बोल सकते हैं, और मेरा पसंदीदा ब्रांड भी है तो VI, ठीक है। अभी इसका लेट सपोज कोलकाता वाला सर्वर है, ये अभी लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के थ्रू इस प्रोटोकॉल के थ्रू जुड़ा हुआ है दिल्ली वाले हेड ऑफिस से, VI के हेड ऑफिस से, ठीक है। ऐसे ही करके ओवरऑल काम करता है ये जो अपना ISIS है, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। अपने बिजनेस सिस्टम को एक साथ में कनेक्ट करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। अपने जो ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, वो बेसिकली इसी अप्रोच को यूज करते हैं। खुद के इंटरनल जो भी कनेक्शंस है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑफिस के लिए भी वही डेटाबेस यूज होगा बट कुछ अलग वे में। उधर से सिर्फ यूज होगा यूजर का जो डेटा है, उसको हम लोग उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। मैनिपुलेट कर सकते हैं बट एक हाई लेवल में, उतना नहीं, उसको एकदम इम्यूटेबल बना दिया जाता है। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ उसको सिर्फ म्यूटेबल बना दिया जाता है, ठीक है। ऐसे करके सोचिए, हम लोग सिर्फ उसको कुछ यूज एनालिटिक्स ऐसे करके उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं होता है सर, ठीक है। तो पूरा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही होता है। हम लोग 4 प्रोटोकॉल देखे सर, एक ISIS, ठीक है, एक देखा सर BJP देखा, ठीक है, BGP बेसिकली, ठीक है, जे नहीं है, BGP, ओके। तो एक होता है IEIGRP, और एक होता है OSPF, ठीक है, और एक होता है सर रिप। यही 4 सर प्रोटोकॉल अपने बीच में आते हैं सर। इन चारों को छोड़ के और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ठीक है, और कुछ नहीं है सर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।